गाड़ी रोड पे आड़ी कर दी, गाड़ी खड़ी कर दी, रोड एकदम ब्लॉक कर दिया। साहब अभी तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला, मेरी गाड़ी साइड में करा दी धमका की। हाँ सर, मेरे पास में वीडियो है मारपीट करते हुए, जिन जिन लोगों ने मेरे को मारा है उसका वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से चक्का जाम करना गैर कानूनी है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश में फिर से हो गया बवाल, लेकिन इस बार ड्राइवरों के साथ साथ संघ के अध्यक्ष भी खड़े हो गए डटकर। बताई पूरी कहानी, क्या है माजरा, चलिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में क्या किस तरह चल रहा है आप सभी जानते हैं। हर रोज ड्राइवरों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं और लगातार आ रही हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों, हम बात करेंगे देश के सभी राज्यों में लगभग यही हाल है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, इसके लिए आवाज उठाने के लिए एक ड्राइवर अड़ ही गया, और ऐसा अड़ा कि उसने बीच रोड पर ट्रक ही खड़ा कर दिया। और उसके बाद तो क्या था, उसके बाद सांसें फूल गई सभी आरटीओ कर्मी और उनके साथ खड़े प्राइवेट उनके गुर्गों की। जी हाँ, आरोप लग रहे हैं कि अपने साथ प्राइवेट गुर्गे खड़े करके ये एंट्री लेते हैं, नहीं मिलने पर मारपीट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक ड्राइवर के साथ किया भी गया। सबूत के तौर पर उसने वीडियो बनाई, जरा देख लीजिए इस वीडियो को, किस तरह से यहाँ गुत्थम गुत्थी हुई है और यहाँ ड्राइवर को पीटा जा रहा है। और उसमें आपको संघ के अध्यक्ष भी दिखाई दे जाएंगे। बनाने की कटा करवाई, कटाई वो कटाओ। वीडियो बनाने की वीडियो में जिसके साथ मारपीट और हाथापाई की जा रही है आरटीओ और उनके प्राइवेट गुर्गों द्वारा, वो चालक है जितेंद्र सिंह राजपूत, जो शाहजहांपुर से छपरा जा रहे थे लहसुन लोड करके। जी हाँ, उसी दौरान गुरुवार की सुबह रीवा से रतरा मार्ग पर परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने ट्रकों को रोककर वसूली की हुई थी या कर रहे थे। इसी दौरान इस ट्रक वाले को रोक लिया गया, ड्राइवर से दस्तावेज मांगे गए। चालक ने आरोप लगाते हुए ये बताया कि जब उनके पास कांटा पर्ची और फाइल लेकर गया तो उसमें 20,000 रुपए रखे हुए थे। जब उन्होंने फाइल दी तो पैसे देते हुए ये कहा कि ऐसा करिए 2,000 रुपए हमें दीजिए और महीना भर एंट्री करते रहिए, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चालक वहाँ पर बिगड़ गया। कहने का मतलब है, उसने कहा कि भैया सब कुछ ठीक है, पर मैं इस तरह किसी भी तरह की अवैध वसूली नहीं दूंगा। और इसी को लेकर वहाँ मारपीट हो गई, जमकर बवाल कटा। गाड़ी तिरछी आखिर लगाने पर मजबूर हो गया ड्राइवर के आरोप है कि उसके 20,000 रुपए भी लेकर वहां से आरटीओ कर्मी और उसके प्राइवेट गुर्गे भाग निकले। उसके बाद वहां पर ड्राइवरों की भीड़ हुई। ड्राइवर महासंघ के जिला अध्यक्ष रविशंकर मिश्रा भी वहां पर पहुंचे, बीच बचाव करते दिखे। उस मारपीट के दौरान काफी हंगामा हुआ तो वहां पर पुलिस कर्मी भी पहुंचे। लेकिन इस दौरान वहां पर ड्राइवरों ने मीडिया से क्या क्या बातें की, जरा सुनिए। कैसे उन्होंने पर्दाफाश किया है, कैसे यहाँ पर जो धांधली चल रही है, अवैध वसूली चल रही है, जिसको एक धंधा बना लिया गया है, उसको लेकर एक एक ड्राइवर ने क्या क्या बातें कही हैं। सबसे पहले इनको सुनिए, जो कि सबूत देते दिखाई दे रहे हैं अपने मोबाइल पर। कह रहे हैं कि हर तरह के दस्तावेज मैं दूंगा इनके खिलाफ जो अवैध वसूली कर रहे हैं। आपने जो जाम लगाया, क्या जाम लगाया, किस तरह की जाम? सर, कारण इसके पीछे ये है कि सर मेरी गाड़ी में लहसुन लोड है। दो आरटीओ के आदमी सामने रोड में खड़े थे, मेरे को बोले कि अपनी गाड़ी की ओवरलोडिंग की पर्ची, मतलब काटा पर्ची, गाड़ी में कितना वेट है और गाड़ी के पेपर चेक करा दो। साहब थोड़ा, जब मैं सामने जो कार खड़ी थी स्कॉर्पियो, उसके अंदर आरटीओ अधिकारी साहब बैठे हुए थे, उनके पास में जब अपनी फाइल और अपने कांटा पर्ची लेकर के गया तो वहाँ जब उनको मैंने खोल करके दी, उसके अंदर साहब 20,000 रुपये मेरा रखा हुआ था। जब उनको दी तो उन्होंने फाइल को बंद करते हुए बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस 20,000 रुपये में से सिर्फ 2,000 रुपये हमको दे दो और पूरा महीना, आपकी पूरी महीने की एंट्री हो जाएगी। आपको कोई पुलिस वाला या कोई आरटीओ वाला नहीं रोकेगा, आना जाना चालू रहेगा।
जब मैंने इसका विरोध करा, जब मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने गाड़ी रोड पे आड़ी कर दी, आड़ी खड़ी कर दी, रोड एकदम ब्लॉक कर दिया। जब मैं इस बात का विरोध करने के लिए गया तो मेरे मोबाइल के साथ तोड़फोड़ की गई, मेरे साथ मारपीट की गई। ये मेरा मोबाइल है, ये इसके सामने, और ये मेरे साथ में ये चोट लगी हुई है, ये मेरे साथ मारपीट की गई। मेरे को खून ला दिया साहब मार के। किनके द्वारा मारपीट की गई है? आरटीओ के लोगों के द्वारा। सब वर्दी में थे, सब खाकी वर्दी में, सबने दारू पी के रखी हुई थी। सर ये आए दिन होता है, एक दिन की बात नहीं है। रीवा आरटीओ जो है यहाँ पे मनीष त्रिपाठी नाम है यहाँ का आरटीओ है, जो उसका नाम है वो एक्चुअली आरटीओ उसमें रहते नहीं है गाड़ी में। उसके जो भी मतलब छोटे सिपाही हैं वो एक बाईपास पे, एक सीधी वाले बाईपास पे खड़े होते हैं। उनका टारगेट है 14 चक्का है 1600 रुपया लेना है, अगर 16 चक्का है 2000 लेना है। टेलर से 3500 रुपया उनको लेना है। उसका कोई रसीद नहीं दिया जाता है, कोई रसीद नहीं दिया जाता है, कभी कोई रसीद नहीं मिला है। अगर कुछ भी उनसे बोलो कि सर थोड़ा बहुत कम करके हो या गवर्नमेंट रसीद दो, बिल्कुल तैयार नहीं होते। सीधा बोलते हैं कि हमको जिसको तुमको जो करना है प्रशासन से जो भी करना। मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया था, एसपी को भी फ़ोन लगाया, सब कुछ मैंने कार्रवाई की है, मगर कभी कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। और हम लोग ऑन द फोन पे से इनके मोबाइल में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास रसीद भी है। मैं एमपी में सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति देखता हूँ आरटीओ का। हर जिले में 2500, 5000, 1500 महीने का चलान करते हैं और तब गाड़ी छोड़ते हैं। हर जिले में आरटीओ एमपी का काम है भैया। अभी मैं पीछे जबलपुर में देख के आया हूँ। इन सभी ड्राइवरों को आपने सुन लिया, इन्होंने अपनी आप बीती आपको बताई है। कोई कह रहा है कि मेरे पास सबूत है, मैं सारे सबूत देने को तैयार हूँ। एक ड्राइवर कह रहा है कि यहाँ पर तो बाकायदा रेट जारी किए हुए हैं। 14 चक्का है तो 1600, 16 चक्का है तो 2000, 2500, 3000, जैसे मन में आ रहा है पैसे वसूले जा रहे हैं। इसी कड़ी में इनके जिला अध्यक्ष ने भी अपनी बात रखी है। उनसे जब पूछा गया कि ये पहला मामला है या आप और भी आवाज उठाते, तो उनका कहना है कि हम आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती। यहाँ पर अपने प्राइवेट गुंडों को खड़े करे रखते हैं। जरा उनकी भी बाइट सुन लीजिए। रविशंकर मिश्रा, ड्राइवर महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आवाज क्यों नहीं उठाते? उठाते बहुत हैं, कोई सुनने वाला नहीं है सर। इसमें मेन चीज सबसे बड़ा है कि जो प्रभारी है, जिसके कारण होना चाहिए बैठ के, वो तो रहता नहीं है। वो अपने सब छोटे कर्मचारियों को भेज के उन्हीं से वसूली करवाते हैं। कहने में यहाँ कोई नहीं, दंड कमंडल इनका रवि मिश्रा ऐसा भ्रष्ट, शायद आरटीआईओ में कोई नहीं, 3 जगह के प्रभारी हैं, कहीं रहते एक जगह नहीं है। इनके सब चमचे चलते हैं गुंडागर्दी करते हुए। प्राइवेट थोड़ा बहुत लिए रहते हैं, इस समय प्राइवेट बहुत नहीं रहते, 1-2 अलग है, बाकी प्राइवेट नहीं रहते, सब सरकारी रहते हैं। और जहाँ पाए वहीं खड़े हो जाते हैं, इनका काम ही है। ड्राइवर बेचारा जानता बूझता तो है नहीं सर, गरीब डर के मारे देने लगता है। वो तो धन है हम ऐसे ड्राइवर को जो आके अपनी आवाज़ उठाने के लिए उसने तिरछा किया। मैं आ रहा तो वहाँ से सर देखा कि यहाँ तो भीड़ लग गई, जैसे आए तो बल्कि मैं पकड़ा हूँ। जब मारपीट होने लगी तो मैं ही पकड़ा हूँ, मैं ही उनको रोकने की कोशिश किया हूँ, भाई मारपीट न करो। अब आपने जिला अध्यक्ष को भी सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आरटीओ प्रभारी तो होते ही नहीं है। एक सवाल उठाया है कि बिना आरटीओ प्रभारी के ये कैसे चालान कर सकते हैं या कैसे वसूली ले सकते हैं। खैर, अवैध वसूली तो अपने आप में गलत है, लेकिन चालान अगर होना है तो वो बिना प्रभारी के नहीं हो सकता। सवाल उठाए, लेकिन यहाँ हो रहा है। अब ये भी प्रशासन देखे कि यहाँ पर ये प्राइवेट गुर्गे क्या कर रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। अभी एक ऐसी ही घटना पूर्व में हमने उत्तर प्रदेश की चलाई थी, जहाँ पर उनके साथ ऐसा ही हुआ। रोड पर खड़े हुए, हंगामा हुआ, उन्होंने रोड पर ट्रक लगा दिया। जी हाँ, कुशीनगर की वो घटना थी, वहाँ पर भी ऐसे ही जमकर बवाल कटा था। आगे क्या क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। अब इस घटना ने जब तूल पकड़ा, वहाँ हंगामा हुआ, तो वहाँ पुलिस वाले भी पहुँचे, वहाँ पे सीएसपी साहब पहुँचे, वहाँ पर चोरहटा पुलिस पहुँची। जी हाँ, चोरहटा थाने की पुलिस वहाँ पहुँची। उसके बाद उन्होंने मामले को संभाला। ट्रक तिरछा करके लगा दिया गया था, जिसकी वजह से दोनों तरफ जाम लग गए। जाम को जैसे तैसे जितेंद्र सिंह राजपूत को समझाते हुए हटाया गया। उनके 20,000 रुपए वापस दिलवाने की बात की गई, तो उन्होंने वहां से ट्रक हटाया। जरा उस ड्राइवर की भी सुनिए जिसके साथ ये आप बीती हुई है, चोट दिखा रहा है, क्या क्या हुआ, कैसे उसको समझाया गया कि ट्रक साइड कीजिए, उसके बाद भी उन्हें पैसे नहीं दिलवाए गए, ये उनके आरोप। सब 20,000 रुपए मेरी फाइल के अंदर रखा हुआ था, वो लेकर के चले गए साहब। नहीं साहब, अभी तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला। मेरी गाड़ी साइड में करा दी धमका कि हटवा लो हमारी जवाबदारी है।
मैडम ने बोला कि हम आपको जाके हम आपके पैसे दिलवा देंगे, आप गाड़ी साइड में करा दो। डंडों से मारा है साहब, पीछे पीठ पे भी निशान है बहुत सारे। एक तो बात यह है कि जिस तरह से मारपीट हुई है आपके साथ। हाँ सर, मेरे पास में वीडियो है मारपीट करते हुए। जिन जिन लोगों ने मेरे को मारा है उसका वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे को मारा है, ये इसका वीडियो है लाइव। अब इसके बाद वहां पर पुलिस वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये न्याय मिलना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो थाने आए, आरोप दें, आरोप पत्र दाखिल करने के बाद हम कार्रवाई विधि विधान के तहत करेंगे। जरा सुनिए उनका भी क्या कहना है। सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल दी गई है। उनके निर्देश पर यहाँ पर CSP मैडम और थाने का स्टाफ पहुँचा है और ट्रांसपोर्ट यूनियन के भी लोग हैं यहाँ पर। जो आवेदक है उसको सलाह दी गई है कि यदि ऐसी कोई वाद विवाद आपके साथ हुआ है तो आप थाने पर आकर के सूचना दे सकते हैं। और इस तरह से चक्का जाम करना गैर कानूनी है। इस बात को इन्होंने जो है मानते हुए और अब जान इन्होंने अलग कर दिया है और जो भी इनकी समस्या है उसके लिए इनको थाने आने की सलाह दी गई है। अभी तक अवैध वसूली की कोई सूचना हमारे पास थाने पर प्राप्त नहीं हुई है। यदि ट्रक ड्राइवरों या ट्रांसपोर्टर्स को ऐसी समस्या है तो आकर के थाने पर आवेदन कर सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो तरीका है कानूनी तरीके से उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि इन्होंने ये सब यहाँ कह तो दिया कि आए थाने में आए, विधि तहत कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक ड्राइवर के आरोप ये हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, चोरी छुपे मीडिया कर्मियों से 20,000 रुपए इनके वापस जरूर दिलवा दिए गए। अब सवाल यह है कि 20,000 रुपए वाली बात यानी कि सही है, क्योंकि वापस दिलवाए गए हैं और वापस दिलवा दिए गए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ड्राइवर कह रहा है वो सही है। और अगर वो सही है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि जितेंद्र सिंह राजपूत के आरोप हैं कि अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है, उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें कार्रवाई चाहिए। और जब विधि विधान के तहत कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, सबूत सामने है, वीडियो सामने है, इतने लोग खड़े वहां पर इस बात की कहीं ना कहीं गवाही दे रहे हैं मीडिया के सामने, तो आखिर कार्रवाई करने में क्या झिझक, क्या डर है? क्या कहीं ऊपर से कोई दबाव है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये एक बड़ा सवाल है। जितेंद्र सिंह राजपूत के आरोप है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, जो कि उन्हें मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।